प्लीज ऑफ स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, जो मैंने आपसे 3 सवाल पूछे थे, वो सवाल बेसिकली आपका जो है माइंड क्लियर करने के लिए था कि कैनवा हमने क्यों सीखना है, किस पर्पस के लिए सीखना है, और इसको सीखने के क्या क्या हमें फ़ायदे आगे हो सकते हैं। तो मैं आपके साथ जो हमने बहुत ही ध्यान से, बहुत ही मेहनत से कोर्स आउटलाइन यहाँ पे डिज़ाइन किया आपके लिए, जिसमें हम आपको कम्प्लीटली बताएंगे कि किस तरह से आपको चीज़ें बताई जाएंगी, सिखाई जाएंगी, इम्प्लीमेंट कराई जाएंगी, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो ये हमारी कोर्स आउटलाइन है, कैनवा सर्टिफाइड क्रिएटिव CCC बिकम ए प्रो, डिज़ाइन बाय मी नवीद खान। तो जी सबसे पहले हम टेबल ऑफ कंटेंट की तरफ आते हैं कि इस कोर्सेज में हमारे कितने लेसन है और हर लेसन में आपको क्या सिखाया जाएगा। सबसे पहले जो आपका लेसन नंबर 1 है, उसमें आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कैनवा और उसकी फीचर्स में, कि कैनवा में क्या क्या अपडेटेशन आई है, कैनवा किस किस तरह से आपको हेल्पफुल हो सकता है फॉर डिजाइनिंग। तो स्टूडेंट, जो लेसन नंबर 1 है आपका, उसमें आपको कम्प्लीटली बताऊंगा कि किस तरह से कैनवा को यूज करके आप अपनी जो कोर्सेज आप कर रहे हैं, जैसे मैं नाम पहले उनके ले चुका हूँ, किस तरह से मैम इंटीग्रेट कर सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके आप उसकी उसका काम आप इसके थ्रू कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे, और इंट्रोडक्शन में हम कैनवा के अपने फीचर्स को डिस्कस करेंगे कि कैनवा में इस वक्त आपको कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल है, और वो फीचर्स इस वक्त आपको किस तरह से हेल्पफुल रहेंगे आपके ग्राफिक डिजाइन की जर्नी में, आपकी वीडियो एडिटिंग की जर्नी में, आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग की जो जर्नी है, जो स्किलफुल जर्नी है उसमें, एंड वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेजोन में जो आप वर्क करेंगे, आपकी जो वर्किंग होगी उसमें आपके लिए किस तरह से बेनिफिशियल होगी। और कैनवा के जो एडवांस फीचर्स है, जो एडवांस टिप्स है, वो हम लेसन नंबर 1 में देखेंगे। लेसन नंबर 2, अच्छा ये डे वाइज है, लेसन नंबर 1 फर्स्ट डे का है, लेसन नंबर 2 इस तरह से आपके ये जो है ऑलमोस्ट 7 डेज है, ये 8 चैप्टर्स है, हमने इनको 8 चैप्टर को 7 डेज में कवर करना है। जो आपके लास्ट 2 चैप्टर्स है, ये हम डे 7 में दोनों कवर करेंगे, डिजाइनिंग एंड इंगेजिंग ई बुक कवर विद कैनवा, और उसके बाद 18 एडवांस टिप्स एंड टेक्निक्स ऑफ कैनवा, ये हम डे 7 में कवर करेंगे। तो इट मीन्स जो डे 7 होगा उसमें हम 2 चैप्टर्स कवर करेंगे। बाकी आज से हमारा लेसन नंबर 1 है, उसको हम कंटिन्यू करते हैं, इंट्रोडक्शन टू कैनवा एंड इट्स फीचर। तो जी ये हमारा जो कोर्स इंट्रोडक्शन है, उसमें आपको कंप्लीटली जो चीजें मैं कन्वे कराऊंगा वो ये इंट्रोडक्शन टू कैनवा एंड इट्स फीचर, जिसमें कैनवा क्या है, उसके एडिटर मोड क्या है, कैनवा किस तरह से आप यूज करते हैं, कौन कौन से उसके एलिमेंट आपको पता होने चाहिए, कैनवा में टेम्पलेट्स किस तरह से आप एक्सेस कर सकते हैं, उन टेम्पलेट को सर्च आप किस तरह से कर सकते हैं, क्या कीवर्ड आप यूज करेंगे कि आप उन टेम्पलेट्स को इजीली एक्सेस कर सके, वो कौन से फिल्टर्स होते हैं जो आप लगाने के बाद उन टेम्पलेट्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको कोई टेम्पलेट यूज नहीं करना, आप अपना ब्रांड की पोस्टिंग बनाना चाहते हैं, तो वो पोस्ट आप किस तरह से स्क्रैच से क्रिएट करेंगे, किस तरह से अपने खुद का आप डिजाइन क्रिएट करेंगे, एंड किस तरह से आप उनके डायमेंशन सेट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए। अगर आप पोस्ट डिजाइन कर रहे हैं तो उनकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए। अगर आपको कुछ क्रिएटिव बनाने हैं और आपको उसके लिए इमेजेस चाहिए, तो कैसे हम स्टॉक इमेजेस वेबसाइट से वो इमेजेस आउटसोर्स करेंगे, आपको वो नहीं चाहिए तो कैनवा को यूज करते हुए हम उसकी अपनी जो स्टॉक इमेजेस है वो किस तरह से यूज करेंगे, ये सारी चीजें हम इस लेसन नंबर 1 में कवर करेंगे। तो जी चले डायरेक्टली हम साइन इन होते हैं अपने कैनवा के अकाउंट पे। तो इस तरह का कैनवा अकाउंट आप सबको प्रोवाइड किया गया होगा सर इमरान की तरफ से। लर्निंग विद अर्निंग साइड में आपकी ये जो टीम का नाम है वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो जी ये आपका फर्स्ट इंटरफेस है कैनवा का। जब भी आप कैनवा को लॉगिन करते हैं, उसमें आपके यहाँ पे ऊपर कुछ टैब्स आपको नजर आते हैं, जिसमें डिजाइन स्पॉटलाइट, बिजनेस, एजुकेशन, प्लान एंड प्राइसिंग एंड लर्न, ये टैब्स आपको दिख रहे हैं। एंड इसके बाद आपको ये साइड पैनल में होम, प्रोजेक्ट, टेम्पलेट, ब्रांड हब, एप्स, क्लास वर्क, ये चीज़ आपको यहाँ पे शो कराई जा रही है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके इसमें एलिमेंट है वो ये है, डॉक्स, वाइट बोर्ड, प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वीडियोस, वेबसाइट,
एंड अगर आप इस मोर पे क्लिक करते हैं तो आपके कैनवा की जो मोर एडवांस फीचर है वो एक्सेस में आ जाते हैं, जिसमें आपके हैं यहाँ पे इन्फोग्राफिक, फोटो कोलाज, डेस्कटॉप वॉलपेपर, ग्राफ्स, बुक कवर, माइंड मैप, मैगजीन कवर, जूम, जो जूम मीटिंग ऐप इस वक्त हम यूज कर रहे हैं अपनी इस क्लास को कंडक्ट कराने के लिए, इसमें किस तरह से अगर अपना वेबकैम ऑन करके आप चाहते हैं कि आपका जो रूम का एनवायरनमेंट है वो ना दिखे, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट दिखे, तो वो भी हम इसमें क्रिएट करना सीखेंगे और उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे कि किस तरह से जूम में हम वो ऐड कर सकते हैं, आप किस तरह से कैलेंडर बना सकते हैं सो ऑन। तो इट मीन्स कि ये पूरी अपने आप में एक दुनिया है कैनवा, जिसको हम सीखेंगे। अब मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है कि बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो मोहम्मद बिन कासिम है या अर्तुगरुल गाजी है या उस्मान है एंड इस्लाम के जितने भी बड़े बड़े फातेह रह चुके, उन्होंने कौन से हथियार को यूज करके जो जंगे हैं वो जीती है, वो हथियार का नाम क्या है? जी जी बिल्कुल, गुड। अच्छा, इसमें सब पार्टिसिपेट करें क्योंकि ये बड़ा कमाल का एक सवाल है, इसका बड़ा कमाल का एक आंसर होने वाला है। जी जी, तलवार 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 तलवार, सही है, तलवार तलवार। चलें, जबरदस्त। जी जी, सब पार्टिसिपेट करें, इंटेलिजेंस गुड, जबरदस्त। स्वॉट स्वॉट स्वॉट, अच्छा। ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट्स ने ये बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, स्वॉट। अच्छा, अब मेरा एक और सवाल है, अगर मैं आप सबको तलवार दे दूं, क्या आप उनकी तरह फतवा अंजाम दे देंगे? क्या आप उनकी तरह आप कॉन्कर कर लेंगे पूरे पूरे मुल्क को, पूरे पूरे सिटीज को? क्यों? दिस इज द आंसर, और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर मुझे दिया है किसने? फातिमा मंजूर ने। वी नीड प्रॉपर ट्रेनिंग फॉर डैट। जी जी बिल्कुल। अब देखिए, उन्होंने तलवार के जोर पे अपनी हुकूमत कायम की, तलवार आपको भी मिल जाएगी, बट इट्स का कोई गारंटी नहीं है कि आप सब भी उस तलवार को यूज करके अपनी जो है फतवा को उनके बराबर कर सके। तो इस ट्रेनिंग का बेसिक मकसद ही ये है कि आप सबको कैनवा तो मिल गया, लेकिन अब कैनवा को यूज किस तरह से करना है, आप खुद को इस काबिल कैसे कर सकते हैं कि एक पर्सन जो कैनवा को यूज करके 15,000, 20,000, 30,000, 50,000 तक कमा रहा है, और आपके पास भी कैनवा है लेकिन आप नहीं कमा रहे, आप दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? उस डिफरेंस को खत्म करने के लिए ही ये ट्रेनिंग है। आई होप ये बात आप सबको क्लियर है। ऑल क्लियर अभी तक? चलें जी, जबरदस्त। अब तो जैसे कि सर इमरान हमेशा एक बात कहते हैं और मैं उसको अभी कोट करता हूँ कि अगर दुनिया का सबसे ताकतवर मिसाइल उसकी कोई डायरेक्शन ना हो तो वो बेकार है, उसी तरह से आपको सबसे पावरफुल टूल दे दिया जाए लेकिन आपको उसको यूज करना ना आए तो वो भी बेकार है। अब मैं कुछ वेबसाइट्स के लिंक्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, पहले मैं वो वेबसाइट आपको दिखाऊंगा, उनके यूजेज बताऊंगा एंड देन मैं उनके लिंक्स आपके साथ शेयर करूंगा, तो क्लास में लाइव स्टूडेंट्स ही उन लिंक्स को एक्सेस कर सकेंगे क्योंकि मैं चैट में आपके साथ उन लिंक्स को शेयर करूंगा। तो जैसे मैं चैट पे आपके साथ शेयर करता जाऊँ, आप उसे कहीं कॉपी कर ले, अगर आप लैपटॉप से आपने ज्वाइन किया हुआ है तो उसको कॉपी करके किसी वर्ड फाइल में पेस्ट कर दे, अगर आपने मोबाइल में ज्वाइन किया हुआ है तो आप उन मैसेजेस को कॉपी करके अपने व्हाट्सएप के किसी चैट में सेव कर दें। जी, जी सर, चलिए ज़बरदस्त। अच्छा, कॉपी आप इस तरह से करेंगे, आप ज़ूम की उस चैट को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो कॉपी का ऑप्शन आएगा, आप जल्दी उसको पेस्ट कर सकते हैं। सर हाउ कैन आई एक्सेस माय, आई डिडंट एक्सेस टू माय कैनवा पेड अकाउंट। जी, ये सर इमरान ने स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये मैनेजमेंट क्वेश्चन है, इसका आपको रिप्लाई उनकी तरफ से मिल जाएगा। चलें, ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। जी, जी, मैं लिंक सेंड कर रहा हूँ। अब सबसे पहले जो मैं, अच्छा ये मैं स्टॉक इमेजेस की वेबसाइट बता रहा हूँ, जो कि हम फर्दर क्लासेस में यूज़ करेंगे इनकी इमेजेस को अपने कैनवा के प्रोजेक्ट्स में। सबसे पहले जो वेबसाइट है, आप में से जो स्टूडेंट ग्राफिक डिज़ाइनिंग के होंगे वो इससे बिल्कुल अवेयर होंगे, वो है अनस्प्लैश। ये एक वेबसाइट है जहाँ पे हाई राइज स्टॉक इमेजेस अवेलेबल है हर टॉपिक के लिए। ये आप देख सकते हैं, ये जो वेबसाइट है उसका नाम है अनस्प्लैश, द इंटरनेट सोर्स फॉर विजुअल
पावर्ड बाय क्रिएटर एवरीवेयर, मीन्स दुनिया की जितने भी आपके बड़े बड़े फोटोग्राफर्स हैं वो अपनी इमेजेस पिक खींचते हैं और यहाँ पे अपलोड कर देते हैं, और उनमें से ऑलमोस्ट 80% आपकी जो इमेजेस है वो अनस्प्लैश पे फ्री होती है, हाई रेज इमेजेस होती हैं। अब इस वेबसाइट की लिंक मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ चैट में। अच्छा, जो जो लिंक मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा, आपने उन सब लिंक्स को अपने पास सेव कर देना है। चलिए जी, ये फर्स्ट वेबसाइट है, मैंने आपके साथ लिंक शेयर कर दी। अब इस वेबसाइट को थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये वेबसाइट है, अच्छा इसमें आपको किसी भी तरह की साइन अप या लॉगिन नहीं करना। कुछ वेबसाइट हम देखेंगे उनमें साइन अप एंड लॉगिन करना लाजमी है, बट इसमें मैंडेटरी नहीं है। तो सबसे पहले आपने इस सर्च बार में यहाँ पे लिखना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉफ़ी। मैं किसी कैफेटेरिया के लिए कोई ब्रोशर या कोई बैनर बना रहा हूँ, तो मुझे उसके लिए कुछ इमेजेस चाहिए, कोई इंस्पिरेशन चाहिए, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा कॉफ़ी। एंड देन कॉफ़ी से रिलेटेड जितनी भी इमेजेस होंगी वो मुझे यहाँ पे शो होगी। जैसे यहाँ पे आप देखें, ये हो गई, एंड ये यहाँ पे ये इस तरह की इमेजेस, कॉफ़ी एंड कॉफ़ी बीन्स। अब मैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई टॉपिक, टेक्नोलॉजी के टॉपिक से रिलेटेड कोई चीज़ें सर्च करता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे देखें, तो ये जो टॉपिक आप यहाँ पे लिखेंगे उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे सर्चेस दिखेंगे। ये वेबसाइट का नाम है अनस्प्लैश, इसकी लिंक मैं शेयर कर चुका हूँ। इसके बाद एक और बड़ी कमाल की वेबसाइट है, उसमें भी आपको हाई रेज स्टॉक फ्री इमेजेस मिलेंगी, वो है फ्री पिक। आपने यहाँ पे जाना है। अच्छा, अनस्प्लैश और फ्री पिक में एक डिफरेंस है, वो ये डिफरेंस ये कि अनस्प्लैश में आपको जस्ट इमेजेस अवेलेबल है, जस्ट इमेजेस। आपको यहाँ पे जेपेग इमेजेस अवेलेबल है, जबकि फ्री पिक में आपको इमेजेस भी अवेलेबल है, वीडियोस भी अवेलेबल है, फोटोशॉप की पीएचडी फाइल्स भी अवेलेबल है, इवन के फॉन्ट्स भी अवेलेबल है, मॉकअप्स भी अवेलेबल है, एंड आपको यहाँ पे पीएनजी वेक्टर्स फाइल्स भी अवेलेबल है। तो हाई रेज इमेजेस के लिए आप अनस्प्लैश में जा सकते हैं, और आपको अगर मल्टीपल एक्सटेंशन की फाइल चाहिए तो आप यहाँ पे फ्री पिक को यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आइकन्स भी, आइकन्स भी। अच्छा जी, मॉकअप्स ये होते हैं कि आपके एक प्रीमेड टेम्पलेट होते हैं, जिनमें आपने जस्ट अपना डेटा डालना होता है और अपनी कोई इमेज डालनी होती है। तो वो जो मॉकअप है वो फिर आपके क्रिएटिव जैसा हो जाता है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक थर्मस है और मैं चाहता हूँ वो थर्मस में मेरा कंपनी का लोगो शो हो, एंड उसमें कुछ ऐसा टेक्स्ट हो जो मेरी कंपनी को इंडिकेट करता है। तो उस मॉकअप में आप अपनी कंपनी का लोगो और वो टेक्स्ट पेस्ट कर सकते हो, और बिल्कुल रियलिस्टिक लगेगा, जैसे आपने कोई उसकी तस्वीर खींची है, कोई फोटोग्राफी करवाई है। तो वो मॉकअप्स होते हैं। अब जैसे देखिए, यहाँ पे वेबसाइट पे जैसे मैंने लॉगिन किया, तो मैंने सर्च किया, तो यहाँ पे मुझसे लॉगिन मांगा, तो मैं इसको कंटिन्यू विथ माय ईमेल कर देता हूँ। ये देखें, तो यहाँ पे मैं साइन इन हो गया हूँ, देखें। अब यहाँ पे मैं कुछ सर्च करता हूँ, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एसेट्स में जाना है। यहाँ पे मैं क्या सर्च करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे फोटोज कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे मैं आऊँगा, एंड मैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ चीज़ें सर्च करता हूँ। तो टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड, वो बैकग्राउंड मुझे चाहिए जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो। आप देखिए यहाँ पे, ये फर्स्ट इमेज है, ये सेकंड इमेज है, ये थर्ड इमेज है, इस तरह से ये बैकग्राउंड है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। अब मुझे फ्री पिक ये भी एक ऑप्शन दे रहा है कि अगर आप चाहें तो इसी टॉपिक, इसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मैं आपको पीएचडी फाइल और वेक्टर फाइल्स भी शो कर सकता हूँ। आप यहाँ पे देखें ऊपर, अगर मैं वेक्टर्स फाइल पे क्लिक करता हूँ, जब वेक्टर्स फाइल आपकी, अगेन में जो ग्राफिक डिजाइनिंग के स्टूडेंट्स है उनको पहले से पता होगा, लेकिन जो मेरे पास ग्राफिक डिजाइनिंग के अलावा कोर्सेज के स्टूडेंट हैं उनको मैं बताता चलूँ कि वेक्टर्स फाइल आपकी वो फाइल्स होती है जिनको आप जितना भी जूम कर ले वो पिक्सेलेट नहीं होती, मीन्स वो ब्लर नहीं होती। वो फाइल जो आपकी पिक्सेलेट ना हो वो आपकी वेक्टर्स फाइल्स में काउंट होती है। कैनवा वेबसाइट्स एज सर्च करनी है जी नहीं, अभी मैं आपको, मैं जो ये वेबसाइट्स बता रहा हूँ ये सारी स्टॉक इमेजेस और फ्री रिसोर्सेज के लिए, जो कि बाद में हम कैनवा में यूज़ करेंगे। जी जी बिल्कुल, मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, मैं लिंक शेयर
वन मोर थिंग, आज हमारा फर्स्ट डे है तो मैं चीज़ों को कोशिश करूँगा बिल्कुल स्लोली और एक स्मूथली वे में लेके चलूँ। इंशाल्लाह कल से हम स्पीड अप होंगे, इन सारी चीज़ों को जो हम अभी देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं, इन सब चीज़ों को यूज़ करते हुए हर दिन हम एक न्यू क्लास में एक न्यू चीज़ सीखेंगे, कभी इन्फोग्राफिक बनाना सीखेंगे एंड कभी हम यहाँ पे प्रेज़ेंटेशन बनाना सीखेंगे, कभी सोशल मीडिया की पोस्ट बनाना सीखेंगे, कभी हम एड क्रिएटिव बनाना सीखेंगे, कभी हम ई-बुक कवर बनाना सीखेंगे, हम वीडियो एड बनाना सीखेंगे, तो वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे और उनको यूज़ हम कैनवा के कुछ एलिमेंट्स भी करेंगे और इस तरह की स्टॉक इमेजेस एंड वीडियोज़ भी करेंगे, तो ये लिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सर कितने लेक्चर होंगे? जी, आपकी ये 7 लेक्चर्स होंगे। जी, जी, मैंने लिंक शेयर कर दी है, मैं अगेन शेयर कर देता हूँ। जी, ये फ्री पिक की। जी, हमज़ा कहें। सर पहले मोबाइल से कॉपी नहीं हो रहा है। सर पहले वाला लाइक मोबाइल से कॉपी, अच्छा, मैं आपको अगेन शेयर कर देता हूँ। अच्छा चलें, अगर आपको कॉपी करने में इश्यू होता है तो जो स्टूडेंट्स हमारे पास इस वक़्त प्रेज़ेंट है उन सब स्टूडेंट को मैं कोशिश करूँगा कि ये सारी जो लिंक्स है ये सेंड कर सकें। अदरवाइज़ हम ग्रुप में ये लिंक शेयर कर देंगे, नो वरीज़ चलें। अगर आपको कॉपी करने में यहाँ पे इश्यू हो तो हम ये आपके ग्रुप में शेयर कर देंगे। जो जितनी भी वेबसाइट्स मैं यहाँ पे बताऊँगा उन सब के लिंक्स। जी, जी, बिल्कुल मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूँगा। मैं अगेन एक बार शेयर कर रहा हूँ जी। चलिए, अब यहाँ पे हमने इमेजेस देख ली। अब मैं यहाँ पे जी आता हूँ अगेन एसेट्स में और एसेट्स में मैं वीडियोज़ पे चेक कर देता हूँ। यहाँ पे देखें। ये एसेट्स में हम आए, यहाँ पे वीडियोज़ मैंने चेक किया और अब यहाँ पे मैं कंप्यूटर से रिलेटेड कोई वीडियो मुझे चाहिए, क्योंकि मैं फ़ेसबुक पे कोई कंप्यूटर का प्रोडक्ट अगर सेल करने जा रहा हूँ या इवन कि कंप्यूटर ही मैं सेल करने जा रहा हूँ, तो उसकी कुछ स्टॉक वीडियोज़ मुझे चाहिए, तो वो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। कंप्यूटर, एंड यहाँ पे देखें, मेरे पास इस वक़्त लैपटॉप शो हो रहे हैं, यहाँ पे ये कंप्यूटर शो हो रहा है। यहाँ पे देखिए 4K रेज़ोल्यूशन की वीडियो है 13 सेकंड की। तो मैं इनमें से कोई एक वीडियो, अच्छा यहाँ पे देखिए जो आपकी वीडियो के साथ आपको ये क्राउन का ऑप्शन दिखेगा वो पेड है। उसके लिए आपको इसका लाइसेंस परचेज़ करना पड़ेगा, बाकी जो बिना क्राउन के आइकन के है वो आपकी फ्री वीडियो है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। तो अब ये देखें, ये एक पर्सन है जो टाइपिंग कर रहा है, 17 सेकंड की स्टॉक वीडियो है, जो कि हमारे पास 4K एंड 4096 इंटू 2160 रेज़ोल्यूशन में अवेलेबल है और ये बहुत बड़ी वीडियो फाइल है, देखें 697 एमबी की। अब इसके बाद आते हैं हम अपनी नेक्स्ट वेबसाइट पे, वो है हमारी इसी तरह से फ्री पिक के जैसी ये पिक्सावे। ये इस वेबसाइट का नाम है पिक्सावे। इसमें भी आपको जो है स्टॉक इमेजेस मिलती हैं एंड आपकी जो फर्दर इसमें कुछ वेक्टर्स फाइल है वो आपको इसमें अवेलेबल होती हैं। एक बार ये वेबसाइट होना चाहिए तो मैं आपको दिखा दूँ। जी, जी, बिल्कुल ज़ुहैब, आपको पता है मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ पे हमें ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट्स ने भी जॉइन किया है, एमएस ऑफ़िस के स्टूडेंट ने भी जॉइन किया है, कंटेंट राइटिंग में बहुत सारे हमारे पास ऐसे स्टूडेंट हैं जो नॉन ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग कोर्स के, तो हमें सबको साथ लेके चलना, तो इस वजह से मैं सारी चीज़ें एक बार रिपीट करवा रहा हूँ। जी, आपकी ये 1 घंटे की क्लास हुआ करेगी और 10 बजे से स्टार्ट होगी एंड 11 बजे पे ये ऑफ होगी।
ज़ारा शाइन ज़बरदस्त, ग्राफिक डिज़ाइनर गुड, पिक्साबे की इमेजेस तो फट जाती हैं। इट डिपेंड्स कि आपने किस रेजोल्यूशन में इन्हें डाउनलोड किया हुआ है। जी जी बिल्कुल, इसकी रिकॉर्डिंग हमारे जो स्टूडेंट प्रेजेंट है सेशन में उनको मिल जाएगी। चलें जी, ये हमारी वेबसाइट लोड हो गई पिक्साबे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको वीडियोस भी अवेलेबल है, इलस्ट्रेशन वेक्टर्स फाइल अवेलेबल है, साउंड इफेक्ट ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है वो अवेलेबल है, जिफ इमेजेस है जो कि आपकी डायनामिक इमेजेस होती है, जो होती इमेजेस लेकिन उसमें मूवमेंट हो रही होती है, वो आपकी जिफ होती है, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगेन हम यहाँ पे कुछ सर्च करते हैं, कॉफ़ी। अच्छा, ये नेट अभी भी थोड़ा अनस्टेबल है तो पॉसिबल है कि ये वेबसाइट लोड होने में टाइम ले। जी, जी, बिल्कुल, जो भी इमेज हम यूज़ करेंगे अपने किसी प्रोजेक्ट में तो वो हमें यहाँ से डाउनलोड करनी पड़ेगी और डाउनलोड करने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। जी, ज़ुएब, मैं इस वक़्त कराची से कनेक्टेड हूँ। सर आउटसोर्स वाले भी बताएँ, कैनवा में इसका ऑप्शन तो है नहीं। जी, वो भी बताऊँगा, बहुत सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह आगे कवर करेंगे। बेस्ट रेज़ोल्यूशन कितनी है इसकी? जी, बेस्ट रेज़ोल्यूशन आई थिंक इसकी 4K है। हाउ दिस कैनवा हेल्पफुल टू मी? उस्मान महमूद, इंशाल्लाह खैर से वो आपको कोर्स के आगे पता चलेगा कि किस तरह से आपके लिए कवर हेल्पफुल रहेगा। कंटेंट राइटिंग, फाइवर फ्रीलांसिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, तो आपके लिए ये कोर्स तो मस्ट है मिस सोनिया। चलिए जी। अच्छा जी, हमारी कॉफ़ी की इमेजेस यहाँ पे लोड हो गए। यहाँ पे देखिए कॉफ़ी की इमेज है, यहाँ पे कॉफ़ी बीन्स हैं एंड कॉफ़ी से रिलेटेड जितनी भी इमेजेस यहाँ पे हमें शो हो रही है। मैं किसी भी एक इमेज पे क्लिक कर देता हूँ, ये ऊपर लोड हो रही है, देखिए। जी, वो सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। कैनवा किस तरह से आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है और किस तरह से आप जो कोर्सेज़ कर रहे हैं उसमें आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो इंशाल्लाह फिर से हम आगे इन सब चीज़ों को कवर करेंगे। कल आपके जो वीडियो एडिटिंग है एंड एमएस ऑफिस वाले स्टूडेंट्स हैं उनको इसका आंसर प्रैक्टिकली मिल जाएगा कि किस तरह से कैनवा को वो अपने उस कोर्स के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट डे अमेज़न एंड देन वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट, कैनवा को आप बहुत सारी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। चलें जी, ये हमारी इमेज यहाँ पे लोड हो गई। मैं यहाँ पे, अच्छा, मुझे यहाँ पे भी साइन अप करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे ईमेल के साथ साइन अप कर देता हूँ एंड जस्ट डन। जी, इंटरनेट के लिए माज़रत, लोड होने में थोड़ा टाइम ले रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ फ्री डाउनलोड पे तो देखिए डिफरेंट डिफरेंट रेज़ोल्यूशन है ये जो मुझे शो कर रहा है। जैसे ये मेरे पास 640 426 है, 1280 बाय 853 है एंड यहाँ पे 920 1280, ये हमारी फुल एचडी, अबव फुल एचडी है। तो मैं इस पे क्लिक करूँगा एंड डाउनलोड। तो ये आपसे एट्रिब्यूशन मांगेगा, उसको छोड़ दें, कुछ भी ना करें। ये देखिए साइड में हमारी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। चलें जी, ये हमारी इमेज डाउनलोड हो गई। इसको मैं एक बार ओपन करके देखता हूँ। आप किसी भी इमेज पे किसी भी वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आपको साइड में उसका डाउनलोड ऑप्शन शो हो जाएगा। सब लिंक, जी, जी, मैं लिंक भी दे रहा हूँ आपको। सर यहाँ बहुत स्लो अभी इंटरनेट है। सर आवाज़ नहीं आ रही। जी, मेरी आवाज़ वाक़ई में नहीं आ रही। एक बार मुझे बता दें कि मेरी आवाज़ क्लियर है? जी, लास्ट रेज़ोल्यूशन वाली भी डाउनलोड कर सकते हैं जो कंप्लीट फुल एचडी थी, वो भी हम कर सकते हैं। तो मैं इस इमेज को यहाँ पे
बंद करता हूँ। चलिए जी जी, जबरदस्त। अब इसकी भी मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ। चलिए जी, थर्ड इम्पोर्टेंट लिंक थी, ये 3 वेबसाइट की मैंने आपके साथ लिंक शेयर कर दी है। अब हम आते हैं अपने कैनवा की तरफ। तो अभी कैनवा का फर्स्ट इंटरफेस ये है। यहाँ पे हमारे पास ये जो डिज़ाइन स्पॉटलाइट है, इसमें आपके वो सारे टॉपिक्स है जिनके हवाले से आप कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पे कोई वीडियो बनाना चाहते हैं, उसमें एडिटिंग करना चाहते हैं, आप कोई यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे क्लिक करके बना सकते हैं। आप कोई फ़ोटो एडिट कर सकते हैं, आप कोई फ़ोटो का कोलाज बनाना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। आप बिज़नेस कार्ड बनाना चाहते हैं, आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो आप उसके टेम्पलेट्स को एक्सेस कर पाएँगे। आप कार्ड्स बनाना चाहते हैं, कोई इन्विटेशन कार्ड है या कोई नॉर्मल कार्ड है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप वो बना सकते हैं। ये इन्विटेशन कार्ड के लिए एक अलग टैब है। आप मग्स, जो हमारे पास मग होते हैं, आप उसमें कोई चीज़ पेस्ट करना चाहते हैं, कोई लोगो पेस्ट करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। टी-शर्ट, हुडीज़, कैलेंडर, लेबल्स। आप मार्केटिंग से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, जैसे लोगोस, पोस्टर्स, फ्लायर्स, ब्रोशर, सोशल मीडिया की कोई पोस्ट। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि हम अपने डे नंबर 6 में कवर करेंगे, कि किस तरह से कैनवा को यूज़ करते हैं आप अपनी वन पेजर वेबसाइट बना सकते हैं। एंड आप इसमें स्टिकर्स भी अपने बना सकते हैं, यार्ड साइन भी बना सकते हैं। किस तरह से कैनवा में अपने क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं फॉर डिफरेंट थिंग। आपका वो मोबाइल नंबर हो सकता है, आपका वो एड्रेस हो सकता है, वो आपकी गूगल फॉर्म की लिंक हो सकती है, एंड सो ऑन। उसके बाद आपका यहाँ पे बिजनेस, ये बिजनेस के कुछ फीचर्स हैं जिसको यूज़ करके हम बिजनेस की ब्रांडिंग बना सकते हैं, बिजनेस की केस स्टडीज़ बना सकते हैं, इन्फोग्राफिक बना सकते हैं, और उनके बैनर्स बना सकते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे एजुकेशन में आप अगर जाते हैं तो आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, बेसिक बेसिक, कि किस तरह से कैनवा को आप टीचिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप अगर एज अ स्टूडेंट है तो किस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट में अच्छी वर्किंग के लिए आप कैनवा को यूज़ कर सकते हैं। फ्री टीचर रिसोर्सेज, अगर आप एक टीचर है, आपको कुछ रिसोर्सेज चाहिए अपने स्टूडेंट्स को डिलीवर करने के लिए, लेक्चर अच्छी तरह से डिलीवर करने के लिए, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। एलएमएस इंटीग्रेशन की किस तरह से, अगर आपकी कोई लर्निंग मैनेजमेंट की वेबसाइट है, आपकी कोई कोर्सेज की वेबसाइट है, तो उसको कैनवा से आप इंटीग्रेट करके किस तरह से आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, एंड सो ऑन। जी, यार्ड आपकी मेजरमेंट की एक डायमेंशन है, ये मेजरमेंट के लिए यूज़ होती है। यार्ड, मीटर्स, इंचेस, ये। चलिए, लिंक कैसे सेव करें? जी, ये लिंक मैं आपको ग्रुप में भी शेयर कर दूँगा, जो मैंने आपको 3 स्टॉक इमेजेस एंड वीडियोज़ की वेबसाइट की दी है, ये मैं आपको ग्रुप में भी शेयर कर दूँगा। जी, ब्रोशर वो होते हैं जैसे आप आपको आपके मोहल्ले में, आपके सिटी में कोई न्यू रेस्टोरेंट खुला हो, तो आपको उसकी जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो जिस पेपर के थ्रू मिलेगी, वो एक ब्रोशर कहलाता है। मीन्स यो मार्केटिंग का एक मेथड है, एक पेपर है, एक प्रिंट मटेरियल है, प्रिंट मार्केटिंग मटेरियल है जो आपके पास होता है फॉर इंडिकेशन कि यहाँ पे एक न्यू आपके रेस्टोरेंट खुला है और उसमें ये चीज़ें अवेलेबल है। जी, एक तरह का मार्केटिंग प्रिंट मटेरियल है फॉर इंट्रोडक्शन। जी, फ्लायर्स आपका जो है वो वन पेजर होता है, और जो ब्रोशर्स होते हैं वो आपके लेयर वाइज होते हैं, तो वो 3 पेजेस भी हो सकते हैं। मीन्स उनको फोल्ड क्या होता है, वो थ्राई फोल्ड ब्रोशर हो सकते हैं, वो 4 फोल्ड ब्रोशर होते हैं, वो सिंगल फोल्ड ब्रोशर हो सकते हैं, तो ये हो सकता है। मेन्यू कार्ड होता है 3 और 4 साइड वाला। जी, जी, बिल्कुल, मेन्यू कार्ड्स आप ये भी कह सकते हैं, बट मेन्यू कार्ड बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। जी, मैंने अभी बताया आपको कि पोस्टर और फ्लायर में ये डिफरेंस है कि पोस्टर आपका सिंगल पेजर होता है और वो साइज़ में बड़ा होता है। वो आपके मीटर से भी जा सकता है, जबकि आपका जो ब्रोशर होता है वो हैंड रिटन पेपर वर्क होता है, जो आपका मैक्सिमम 8 इंचेस 8 बाय 8 या 12 बाय 12 या 6 बाय 12, इस तरह के साइजेज में आपके अवेलेबल होता है। सर, मैं प्रेजेंटेशन डिज़ाइनर हूँ, प्लीज़ गाइड मी। जी, जी, बिल्कुल आपको आगे गाइड करते चलेंगे। फेसबुक के लिए वीडियो एड क्रिएटिव कैसे बना सकते हैं जी, वो भी बताऊँगा। अच्छा, चलें।
ओके, आज फर्स्ट क्लास थी तो ये चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताई थी, बट इंशाल्लाह कल से हम जो क्लासेस कंडक्ट करेंगे उसमें जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो लास्ट में हम करेंगे। लास्ट के 15 मिनट आपके क्वेश्चन आंसर्स के होंगे, और जो स्टार्टिंग के आपके 45 मिनट्स होंगे वो कम्प्लीटली हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस पर रखेंगे। तो यहाँ पे मैं एक पोस्ट बनाना चाहता हूँ इंस्टाग्राम के लिए, एक कोट बनाना चाहता हूँ, एक कोट जिसमें हो एंड उसमें कुछ एलिमेंट्स हम यूज़ करें। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ मैं इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट क्रिएट करूँ, तो मैं 2 तरीकों से बना सकता हूँ, एक टेम्पलेट को यूज़ करके, एक अपना खुद का बना के। अगर आप कोई टेम्पलेट सर्च करना चाहते हो तो आपको ये जो सर्च बार दिख रहा है, सर्च योर कंटेंट और कैनवास, तो यहाँ पे आप लिखें इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम से रिलेटेड जितने भी टेम्पलेट्स होंगे वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। फर्स्ट जब इंस्टाग्राम इंट्रोड्यूस हुआ था तो उसमें जस्ट 1080 बाय जस्ट अ मिनट 1080 बाय 1080 की पोस्ट ये आप उसमें ऐड कर सकते थे। ये आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम पोस्ट स्क्वायर 1080 बाय 1080 पिक्सल्स। बट बाद में फिर कैनवा में कुछ सॉरी इंस्टाग्राम में कुछ अपडेशन आई जिससे आप कैनवा में जो है वो पोर्ट्रेट पोस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आपके 1080 बाय 1350 डायमेंशन की होती हैं। तो यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम पोस्ट 1080 बाय 1080 पे क्लिक करता हूँ, तो इससे रिलेटेड जो टेम्पलेट्स होंगे वो मुझे यहाँ पे शो होंगे। जी, जी, बिल्कुल 3 लिंक्स जो मैंने आपको साथ शेयर किए उनका मटेरियल हम कैनवा में यूज़ करेंगे। इमेजेस हो गई, वीडियोज़ हो गई, इस तरह की चीज़ें हो गई। तो यहाँ पे देखिए जी, ये कुछ टेम्पलेट्स हैं। अब इनमें से मैं कोई भी एक टेम्पलेट चूज़ कर सकता हूँ। जस्ट फॉर सपोज़ मैं इस वाले टेम्पलेट को मैं क्लिक करता हूँ, एंड जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कस्टमाइज़ दिस टेम्पलेट, इस पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ये टेम्पलेट्स मेरे पास एडिटिंग के लिए शो होगा। जस्ट अ मिनट, कंटिन्यू टू ब्राउज़र ठीक है। चलें जी, ये देखिए जैसे मैंने उस पे क्लिक किया कस्टमाइज़ दिस पोस्ट दिस टेम्पलेट, तो ये मेरे पास एडिटर मोड में आ गया। अब यहाँ पे आप देखिए ये कैनवा का एडिटर मोड है, जिसमें हमें कुछ फीचर्स कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे ये है कि सबसे टॉप पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको, आप अगर अगेन होम पे जाना चाहें तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। फाइल पे क्लिक करेंगे तो आप इस फाइल को डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन के साथ आप सेव कर सकते हैं। आप कैनवा में अगर आपने कैनवा में आपने अपना क्लाउड में एक अपना फ़ोल्डर बनाया, आप उसमें सेव कर सकते हैं। उसके अलावा आप कोई चीज़ यहाँ पे इम्पोर्ट करना चाहते हैं, आप वो इम्पोर्ट कर सकते हैं। आप कोई न्यू डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, इस डिज़ाइन को आप रहते हुए एक और डिज़ाइन आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ क्लिक करके एक न्यू डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे फिर मैं कोई भी एक पोस्ट पे क्लिक करूँ, जैसे मुझे फेसबुक पोस्ट भी डिज़ाइन करनी है, तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, ओपन लिंक इन न्यू टैब, तो ये देखें, ये टैब मेरी ओपन है। साइड में यहाँ पे एक और टैब मेरी ओपन होगी। यहाँ पे देखिए जी, ये एक न्यू कैनवास मेरे पास यहाँ पे ओपन हो गया, बिल्कुल ब्लैंक। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ फिलहाल। फिलहाल मैं अपने इसी टेम्पलेट पे आता हूँ। तो ये एक टेम्पलेट है जिसमें मैंने जस्ट सिंपल सी एडिटिंग करनी है एंड मेरी पोस्ट रेडी है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे ये मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ कुछ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। अनाउंसमेंट, अब देखिए ये अनाउंसमेंट मैंने यहाँ पे लिखा तो इसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो मैं चाहता हूँ इसका साइज में थोड़ा सा छोटा करूँ। तो इसके लिए मुझे इसको सिलेक्ट करना है इस तरह से, एंड यहाँ पे इस माइनस आइकन आइकन पे मैं क्लिक करूंगा तो ये छोटा होगा। आप देखिए, ये एक मैनुअल वे है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको अपने हिसाब से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको जस्ट इसका फ़ॉन्ट जो है वो मैं 80 पॉइंट रखना चाहता हूँ, मैं 80 पॉइंट कर सकता हूँ। मैं इसका फ़ॉन्ट 100 करना चाहूँ तो मैं 100 कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसका फ़ॉन्ट 70 पॉइंट रखूँ तो मैं 70 पॉइंट रख सकता हूँ। यहाँ पे देखिए, इट्स अप टू मी। तो मैं फिलहाल यहाँ पे इसको 100 कर देता हूँ। ये भी बड़ा है, लेट्स ट्राई 95।
ये देखिए 95 इज ओके। इसके बाद ये जो टेक्स्ट है इसको मैं हटा के मैं अपना कोई यहाँ पे डमी टेक्स्ट रख सकता हूँ, जैसे कुछ भी हम रख सकते हैं, लर्निंग विद अर्निंग डिजिटल फ्रीलांसिंग कोर्सेज। यहाँ पे मैंने ये अपना टेक्स्ट ऐड कर दिया। सर टेम्पलेट की एक्सप्लेनेशन स्लोली बताएं प्लीज़, ये एडिटिंग का पार्ट में बहुत प्रॉब्लम होता है। आई विल शेयर लिंक इन ग्रुप। मैम क्लिक कुछ करती हूँ और क्लिक और हो जाता है, बट आइकन्स चीज़ें पोस्ट होती है। आई रियली नीड कैनवा की सर्विसेज प्रोवाइड करके हम फाइवर पर अर्निंग कर सकते हैं। जी बिल्कुल, कैनवा के अंदर भी आप अपने टेम्पलेट्स बना के अर्निंग कर सकते हैं और फाइवर पे भी कर सकते हैं। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही सर, हम कैनवा से अर्निंग कैसे कर सकते हैं? अच्छा, ये देखिए लास्ट आपकी जो 3 क्लासेस होगी उसमें आप इतने एम्पावर हो चुके होंगे कि आपको खुद पता चलेगा कि कैनवा से आप किस तरह से अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज तो फर्स्ट क्लास है, हाउ टू क्रिएट क्लाउड फॉर कैनवा। जी वो भी हम अभी देख लेंगे। इसी में वो प्री मेड होता है, आपको कुछ नहीं करना होता, आपको जस्ट उसमें सेव करना होता है। हाँ, फोल्डर आप खुद बना सकते हैं अपने हिसाब से। सर प्लीज गाइड हाउ टू क्रिएट क्लाउड। क्लाउड इसमें प्री मेड होता है, फोल्डर बनाना मैं आपको बिल्कुल सिखाऊंगा। सर अगर इंस्टा की पोस्ट का साइज या रखते हैं तो क्या वो अपलोड नहीं होगी? अपलोड होगी लेकिन वो थोड़ी कटी भी होगी, लाइक मोबाइल में वो प्रॉपरली शो नहीं होगी। मोबाइल में हो जाता है, जी जी बिल्कुल मोबाइल में भी हो जाता है। आपकी क्लास नंबर 4 जो है वो इंशाल्लाह उसमें हम मोबाइल का भी यूज़ लेंगे, लैपटॉप का भी यूज़ होगा, मोबाइल का भी यूज़ होगा। कितनी स्टोरेज मिलती है? जी आप इस कैनवा का जो प्रो अकाउंट आपको मिला है इसकी 1 TB स्टोरेज है ऑलमोस्ट। ओके जी, चलिए जी, अब क्वेश्चन आंसर लास्ट 5 मिनट में, अब इस पर एक बार हम ध्यान दे देते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब जरूरी नहीं कि इसी फ़ॉन्ट के साथ मैं कंटिन्यू करूँ, हो सकता है मुझे फ़ॉन्ट पसंद ना है, मैं इस फ़ॉन्ट को चेंज करूँ, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले इस पर डबल क्लिक करके चेक कर लेना है। यहाँ पे मैं जाऊँगा तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट फ़ॉन्ट्स मुझे अवेलेबल है, यहाँ पे देखें। जैसे ये हो गया, ये डबल बेस हो गया, बॉबी जोन्स हो गया, एंड इस तरह से मल्टीपल कुछ ऑप्शन मुझे अवेलेबल है फ़ॉन्ट्स के। ये ट्राई करते हैं। इसका साइज मैं कर देता हूँ 18। चलें जी, साइज ये फ़ॉन्ट हमारे इस वक्त कॉमिक सेंस। अब ये बहुत जो है इसका जो साइज है वो ओके है, बट ये बहुत पतला लग रहा है, तो मैं इसको थोड़ा बोल्ड इफेक्ट देना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं इस पे डबल क्लिक करके चेक एंड बी, इससे हम इसको बोल्ड कर सकते हैं। अब ये सही लग रहा है। इसके बाद इस पे भी हम क्लिक करके इसका फ़ॉन्ट हम चेंज कर सकते हैं, एंड इसका फ़ॉन्ट में चेंज करके देखता हूँ। ओके, एंड देन यहाँ पे साइज इसका सही है। डन। नीचे मैं कुछ ऐड कर देता हूँ। क्या नहीं चाहिए, ये एक टेम्पलेट था जिसको यूज़ करके मैंने अपनी एक पोस्ट बना ली है। तो इसके बाद अगर मुझे इसको डाउनलोड करना हुआ तो मैं इसके लिए जाऊंगा शेयर पे, एंड इसके बाद यहाँ पे मुझे डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है, इसे मैं क्लिक करूंगा।
अब यहाँ पे कुछ चीज़ें देखने वाली, यहाँ पे देखिए आपको डिफरेंट डिफरेंट फाइल टाइप में अपनी फाइल को आप सेव कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जेपेग मीन्स बैकग्राउंड के साथ जो इमेजेस होती है वो आपकी जेपेग होती है। पीएनजी आपकी वो इमेजेस जो विदाउट बैकग्राउंड होती है। पीडीएफ आपको पता होगा, पीडीएफ डॉक्यूमेंट। पीडीएफ प्रिंट, अगर आप अपनी फाइल को प्रिंट करवाना चाहते हैं, जैसे आप अपने इसमें कोई बिजनेस कार्ड को प्रिंट करवाना चाहते हैं, आप अपनी कोई इनविटेशन कार्ड को प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो वो आप इसमें कर सकते हैं। आप इस फाइल को एज अ वेक्टर का यूज़ करने जा रहे हैं, एज अ आप किसी इलस्ट्रेटर के सॉफ्टवेयर में आप इसको ओपन करेंगे तो आप उसको एज एसवीजी सेव कर सकते हैं। अगर आपकी ये इमेजेस में कुछ इफेक्ट है तो आप उसको एज अ MP4 सेव कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसमें जो इमेजेस आपकी मूव कर रही है इफेक्ट के साथ, वो विदाउट एनी साउंड जस्ट मूव करती है, तो आप इसे जिप फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसको जस्ट सजेस्टेड PNG में कर देता हूँ। एंड देन अब कैनवा प्रो आपको जो अब प्रोवाइड किया गया है उसमें और नॉर्मल कैनवा में ये फ़र्क है कि आप उसमें जो फ्री कैनवा होता है, फ्री अकाउंट, उसमें आप इमेज को ट्रांसपेरेंट नहीं सेव कर सकते हैं, आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। ये देखें, ये दोनों क्राउन फीचर जो यहाँ पे ग्रे हुए हुए, आमतौर पे ये येलो होते हैं। चलें जी, यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड ये ऑप्शन हम उनके लिए यूज़ करते हैं जो हमारी लोगो फाइल होती है। मीन्स हमने एक लोगो इसमें क्रिएट किया हुआ है, उसके लिए हम ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाली ऑप्शन को इनेबल करते हैं। और अगर हमने यहाँ पे कोई बहुत हेवी जो क्रिएटिव बनाया है और हम चाहते हैं कि उसको हम कंप्रेस्ड मीन्स वो हमारी MBs में जा रही है, हम उसे KBs में सेव करें, तो वहाँ पे हम इस ऑप्शन को सेव कर सकते हैं। एंड सेव डाउनलोड सेटिंग, अगर आप अपनी डाउनलोड की सेटिंग को चेंज करना चाहते हैं तो हम आगे देखेंगे, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैं फिलहाल सिंपल डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ एंड ये देखिए डाउनलोड हो रही है। अब यहाँ पे देखिए साइड में ये मेरी फाइल डाउनलोड हो गई। इस पे राइट क्लिक करता हूँ, ओपन, एंड यहाँ पे देखिए ये बेसिक सी जो टेम्पलेट है उसको यूज़ करते हुए हमने अपना पोस्ट क्रिएट कर लिया। सर किसी की भी पिक्चर फाइल कैसे सेव करेंगे, किसी भी पिक्चर की फाइल? जी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने अभी आपको ये मेथड बताया शुमाइला। जी सर, मैंने आपको लर्निंग विद अर्निंग के अकाउंट को मैंने होस्ट बना लिया है। जी थैंक यू सो मच। जी स्टूडेंट्स, आज की क्लास में कुछ सीखने आपका हो गया या अभी रहता है नवीद? सर जस्ट 3 से 4 मिनट फर्दर मुझे चाहिए होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, कुछ समझ आया आपको? आप बता सकते हैं जरा मुझे प्लीज, चैट का ऑप्शन इस्तेमाल करके कुछ चीजें अंडरस्टैंड हो रही हैं? ठीक है, आज लेक्चर 1 तक कुछ हमने भी डिफिकल्ट रखा है आपके लिए कि वो लोग जो बड़ा इजी समझ रहे हैं इस कोर्स को, वो थोड़ा सा साइड पर हो जाए, और वो लोग जो इसको एक मुश्किल टास्क समझ रहे हैं और एज अ चैलेंज समझकर एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये कोर्स, ये सेशन उनके लिए है। ठीक है, ये यूट्यूब वाली आउटलाइन नहीं है या ये गूगल वाली आउटलाइन नहीं है, ये डिटेल्ड नॉलेज है। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ आपको समझने को मिलेगा। और जो आपसे पैसे लिए गए हैं, ईमानदारी से आप बताइए कि हमने जो आपसे फीस ली है कैनवा की, लाइक ज्यादातर बच्चों से तो 175 ली थी और कुछ बच्चों से 200 रुपीज ली थी। एम आई राइट? तो 175 और 200 तो कैनवा के अकाउंट की फीस नहीं है, खैर उसी की प्राइस नहीं है, और आपको उस प्राइस में ट्रेनिंग भी दी जा रही है। और ये बेसिक नहीं है, बेसिक के बाद एक एडवांस वर्जन भी आने वाला है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ओवर टू नवीद साहब। जी नवीद साहब 5 मिनट लें आप। जी सर बिल्कुल। तो मुझे होस्ट बना ले काइंडली। चलिए जी स्टूडेंट्स, ये एक पोस्ट हो गई। अब इसके बाद फटाफट से हम किस तरह से अपनी खुद की एक पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं वो हम फटाफट से देख लेते हैं। हमने क्रिएट डिज़ाइन पे जाना है।
अभी हमने टेम्पलेट पे काम किया था, अब हम यहाँ पे फटाफट से एक अपनी जो है पोस्ट फ्रॉम स्क्रैच बना लेते हैं। इसके लिए 1080 की डायमेंशन वाले, ये देखिए ये भी स्क्वायर सेम डायमेंशन है। चलिए जी, यहाँ पे हम फटाफट से आते हैं इस सर्च बार में। यहाँ पे हमने जो है वो डिज़ाइन पे क्लिक करना है, एंड इसके बाद हमने यहाँ पे कोई वो कीवर्ड में रख देता हूँ, फॉर एग्जांपल काइंडनेस। काइंडनेस पे क्लिक करता हूँ। लेट्स सी, एलिमेंट में हमारे पास काइंडनेस से रिलेटेड कोई, ये कुछ इमेजेस मेरे पास आ गए। मैं यहाँ पे इस इमेज पे क्लिक करता हूँ और मैं इस इमेज को थोड़ा साइज में बड़ा कर देता हूँ, लाइक इस तरह साइज। ओके, ये मेरी इमेज आ गई। तो मैं थोड़ा सा ये चल ज़बरदस्त। अब इसके बाद मैं कुछ टेक्स्ट इसमें लेके आना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप साइड में देखेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन है, इसे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं ऐड टेक्स्ट बॉक्स, तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक सिंपल काइंडनेस का कोट है। अच्छा, कंट्रोल और व्हील को फॉरवर्ड करेंगे तो आपकी ये जो स्क्रीन है, इसमें जो आपकी ये प्रोजेक्ट है, जो कैनवस है, वो जूम इन हो जाएगा। देखें, कंट्रोल की को प्रेस करके आप व्हील को फॉरवर्ड मूव कराएं। यहाँ पे हेल्पिंग अदर, हेल्पिंग योर सेल्फ बाय ह्यूमन हेल्प। जी, ये मेरा टेक्स्ट मैंने लिख दिया, इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। इसका मैं फ़ॉन्ट चेंज कर लेता हूँ फटाफट से। बोल्ड कर देता हूँ जी, और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे जो मैंने ये इमेज इंपोर्ट की है, इसका एक और फायदा है, जो मैं अगर आप इस इमेज पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे देखेंगे, कलर्स पे आप क्लिक करेंगे, तो इस इमेज में रिलेटेड जितने भी कलर्स थे वो यहाँ पे आपका पैलेट बन गया है। सिमिलरली अगर मैं ये चाहता हूँ मैं इस टेक्स्ट का कलर चेंज करूँ, तो मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा, टेक्स्ट इस कलर में जाऊंगा, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस इमेज में जो कलर्स अवेलेबल हैं वो मैं इस पे ऐड कर सकता हूँ। तो मैं ये ट्राई करके देखता हूँ। ये देख, ये इतना बेहतर नहीं लग रहा। लेट्स सी, ये कुछ बेहतर है। तो इस तरह से हमने अपना यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर दिया। नीचे मैं एक और टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना चाहूँगा। यहाँ पे हैश टैग। तो जी स्टूडेंट, ये फटाफट से हमने एक ब्लैंक कैनवास से एक पोस्ट बना ली, हमने इमेज इसमें ऐड किया, टेक्स्ट हमने इसमें ऐड किया। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो उन सब स्टूडेंट के लिए थी जिनके लिए शायद कैनवा फर्स्ट टाइम हम यूज़ कर रहे थे। इंशाल्लाह कल से हम अपनी इस क्लास को एक लेवल ऊपर लेके जाएंगे, और इस तरह से हर दिन हम लेवल अप करते जाएंगे अपने सारे प्रोजेक्ट्स को। इसको डाउनलोड करने का भी सेम तरीका है। शेयर में जाएं, डाउनलोड में जाएं, एंड देन यहाँ पे आप फाइल टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। पिछली बार हमने पीएनजी में किया था, इस बार हम जेपैग में करते हैं। डाउनलोड पे क्लिक करें एंड डन। चलें जी, ये फाइल हमारे यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है।
पे क्लिक करें, ओपन एनुअल एजी। तो जी स्टूडेंट्स, कैसे लगी आपको आज की क्लास? बहुत ही बेसिक रखी हमने, बहुत ही बेसिक, कुछ एडवांस चीज़ें भी थी, बट मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए क्लास बेसिक भी रही होगी, कुछ के लिए कुछ एडवांस भी रही होगी। तो अपनी जो फीडबैक है वो ज़रूर दें। चलें जी, ज़बरदस्त, थैंक यू सर, गुड, माशाल्लाह, बहुत सर, गुड गुड। जी सर, मैंने आपको होस्ट बना लिया सर, सेशन एंड कर सकते हैं। जी थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, जज़ाकल्लाह खैर फॉर अटेंडिंग टुडेज सेशन। मिलते हैं कल अपनी अगली क्लास में। फीडबैक का लिंक आपको फेसबुक के ग्रुप में भी दे दिया जाएगा और व्हाट्सएप के ग्रुप में ज़रूर फीडबैक अपना दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इमरान। अल्लाह।